मेरे ख्वाब, मेरा दीन, मेरी दुनिया, मेरी आखिरत, हर चीज़ मैंने आपके सपोर्ट की। मुझे बहुत बहुत शदीद दुख हो रहा है कि मेरी इतनी ज़्यादा डो ज़ाया हो गई है। तो प्लीज़ आप लोग मत करिएगा ये वाला, बिल्कुल बहुत गंदा मेथड है। जिसने भी ये ईजाद किया है ये फ्लॉप है बिल्कुल। आप चेक करें कि ये जो शॉपर वाली एक्सपीरियंस था ना, ये बहुत गंदा रहा है। जब मैंने इसमें से ग्लू निकाली है, डो निकाली है, ये जो ड्राई वाइट सी है ना, इसमें लेमन और ग्रेसलीन नहीं है और इसमें है। ये उठाने में इतनी लाइट है। अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू ऑल, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एंड आज है हमारी एपिसोड 2, तवक्कुल सीज़न 2 ऑफ गिरहें। चिड़िया भी कहती हैं रोज़ रोज़ आ जाती है हमें तंग करने, पता नहीं क्या काम है। तो येस, आई एम हियर विद दी कॉर्नफ्लोर। कॉर्नफ्लोर से बनाएंगे डो या अरारोट से बनाएंगे? कॉर्नफ्लोर से बनाएंगे जी। बहुत वायरल जा रही है कॉर्नफ्लोर वाली डो, साथ जर्मन ग्लू वाइट। तो मैं अभी यूज़ करने लगी हूँ, 2 तरह की डोज बनाने लगी हूँ आप लोगों के लिए स्पेशली 2 तरह की क्ले डो बनानी हूँ, जिसमें एक में यूज़ होगी वाइट ग्लू, अरारोट, लेमन एंड ग्रेसलीन, जिसमें सबसे पहले हम हाफ केजी की बनाएंगे। सेकंड हम बनाएंगे हाफ केजी कॉर्नफ्लोर, वाइट जर्मन ग्लू। बट इसमें से हम लेमन को और ग्रेसलीन को टाटा बाय बाय कर देंगे। इसमें लेमन और ग्रेसलीन यूज़ नहीं होगी कह तो रही हूँ, चलो भागो शाबाश। इसमें हम खाली वाइट ग्लू को ऐड करेंगे और खाली कॉर्नफ्लोर को ऐड करेंगे और सेम क्वांटिटी रखेंगे ग्लू की भी और कॉर्नफ्लोर की भी। तो सबसे पहले हम इसमें ग्लू ऐड कर लेते हैं। कप, ये दोनों सेम एक साइज़ के कप हैं। मेजरमेंट आपकी बिल्कुल एक्यूरेट होनी चाहिए। अगर इसमें जो कॉर्नफ्लोर है ना, ये बिट कम है, लिटिल बिट कम है। जो जर्मन ग्लू है ना, जो वाइट ग्लू है, वो बहुत लेवल तक ऊपर है। तो हम एक खाली पुराना पतीला ले लेंगे। जो पुराना पतीला होगा उसको यूज़ करेंगे, क्योंकि ये पतीला ख़राब हो जाता है। वैसे मैंने मोस्टली देखा है कि ख़राब किसी का नहीं होता, पर मेरा तो ये बहुत बुरे तरीके से ख़राब होता है। और साथ लकड़ी का ही चम्मच यूज़ करना बेस्ट होता है, पर स्पैचुला से बहुत अच्छी मिक्सिंग हो जाती है। तो इसको हम तब तक मिक्स करेंगे जब तक ये एक क्रीम की फॉर्म में नहीं आ जाता। और जल्दी जल्दी चैनल सब्सक्राइब कर दें, वरना ये स्पाइडरमैन ने अपने हथौड़े के साथ, स्पाइडरमैन के साथ हथौड़ा वैसे समझ नहीं आ रही, पर इसने आके ना खुद आपके मोबाइल पकड़ के सब्सक्राइब कर देना मेरा चैनल, फिर आप लोग डर जाएंगे कि ये क्या हुआ है। टाइम फॉर सेकेंड प्ले डो। अब हम सेकेंड वाली को तैयार करेंगे। हमारी जो दूसरी प्ले डो है वो हम डिफरेंट सेम पैटर्न है, उसमें हम 2 चीज़ें ऐड कर रहे हैं। हाफ केजी हमने जर्मन वाइट ग्लू ले ली है अपने इस कप के मेजरमेंट के अकॉर्डिंग। कप को बहुत अच्छे से फुल अप कर दिया है। अरारोट लिया है, उसको भी दूसरे कप में अरारोट लिया था, उसको भी बहुत अच्छे से फुल अप कर दिया, लेवल अप कर दिया, और वो हमने पतीले में डाल दिया है। अब हम वाइट ग्लू को भी उस अरारोट में मिक्स कर देंगे और इसको बहुत अच्छे से मिक्सी करेंगे। और मिक्सी करने के बाद हम थोड़ी सी मिक्सी साथ ही हम इसमें पूरा हाफ लेमन मैंने इसमें ऐड किया है। 1 टेबलस्पून मैंने इसमें ग्रेसलीन ऐड की है। और अब हम इसको बहुत अच्छे से मिक्स करेंगे। इतना अच्छे से इसको मिक्स करेंगे कि इसमें किसी किस्म के कोई लम्स नहीं आने चाहिए, कोई इसमें एयर बबल्स नहीं आने चाहिए, हेवीनेस नहीं आनी चाहिए, ये बहुत लाइट हो जाए। अब ये दोनों आपके सामने पड़ी हुई हैं और इन दोनों को ही मैं आपके सामने मिक्स करूँगी, ताकि आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। मैंने कोई पार्ट कट नहीं किया, बस थोड़ी सी इसकी स्पीड अप की है वीडियो की, ताकि आपको बहुत अच्छे से चीज़ें समझ में आ जाए। और जब भी आप फर्स्ट टाइम इसको अपने घर पे बनाएं तो आप बहुत एक्सपर्ट के तरीके से इसको बना सकें। अब हमने इसको इतना ज़्यादा मिक्स करना है कि ये एक क्रीम टेक्सचर की फॉर्म में आ जाए, जैसे कि ये अभी आ चुकी है कि मैं ये सारी बिल्कुल इकट्ठी जुड़ गई है। और इसको जब मैं स्पैचुला से ऊपर कर रही हूँ तो इसमें एक सॉफ्ट लेयर क्रिएट हो रही है जो नीचे तक जा रही है, ऐसे जैसे कोई वेव्स हों बहुत मज़े की। अब हमने इसको लो फ्लेम पे या हाई फ्लेम पे, जितना फ्लेम आप फ्लेम पे काम कर सकते हैं उसके अकॉर्डिंगली आपने फ्लेम रखना है। और जब ये क्ले डो, ये सारा मिक्सचर पतीले से अपने आप को छोड़ के साइड पे होना शुरू हो जाएगा, थोड़ा सा हार्ड होना शुरू हो जाएगा, तो आपने इसको निकाल लेना है। इस फ्लेम वाले प्रोसेस में आपको
तकरीबन 5 to 7 मिनट्स लगेंगे और तब तक आपने इसको चम्मच को अच्छे से हिलाते रहना है। और ये वो वाली डो है जो जिसको मैं चूल्हे पे पका रही हूँ, जिसमें मैंने लेमन और ग्रेसलीन ऐड की हुई है। तो इसकी शाइन इतनी अजीब अलग सी शाइन आ रही है इसमें। आप इसका नोट करें, इसमें बहुत खूबसूरत शाइन है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट कि इसको इतना नहीं पकाना कि ये पत्थर बॉल बन जाए, क्योंकि अगर ये इतनी गर्म और इतनी हार्ड बॉल सी बन गई ना, बहुत हार्ड होगी, तो फिर आप इसको गूंद नहीं सकेंगे, क्योंकि इसको आपने ख़ुद गूंदना है। इसको पकाने के बाद आपने ख़ुद गूंदना है। और ये स्टेप मैंने देखा है यूट्यूब पे ही है। इस स्टेप को मैं फ़र्स्ट टाइम ट्राई करने लगी हूँ। मैंने शॉपर में बहुत अच्छे से तिब्बत क्रीम को मॉइस्चर कर लिया पूरा शॉपर, और मैं इस सारी क्ले डो को शॉपर में ऐड करने लगी हूँ, क्योंकि ये बहुत गर्म होती है और इसको हमने गूंदना होता है, यानी कि एक जान, सीधे अल्फाज में एक जान करना होता है, ताकि ये बहुत अच्छे से सारी कुक हो जाए बहुत अच्छे से। जो है ना, आपके जब आप इसको यूज़ करोगे तो ये बहुत सॉफ्ट हो जाए, क्योंकि ये भी चूल्हे पे रहते हुए इसमें कचान ख़त्म हो जाती है। चूल्हे पे इसको पकाना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इसकी कचान ख़त्म हो जाती है, इसका फंगस इसमें कम लगने का वो होता है कि इसमें फंगस कम लगेगी, और इसकी इलास्टिसिटी और लाइफ टाइम इसकी ज़्यादा हो जाती है। ये बहुत केमिकल फ्री होती है, केमिकल फ्री हो जाती है। तो इसको गूंदना भी उसके बाद बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि चूल्हे पे रहते हुए ये हार्ड हो जाती है। अब ये मैंने स्टेप इंटरनेट पे देखा था कि इसमें आपने शॉपर में सारी ग्लू डो को ऐड कर दिया है और आपने अब इसको गूंदना है। तो मैं एग्जैक्टली वही कर रही हूँ। ये स्टेप मैं फ़र्स्ट टाइम ट्राई कर रही हूँ, और यहाँ मैंने इस टाइम अपने हाथों को बचाते हुए इसको बहुत अच्छे से गूंद लिया है। अब टाइम है सेकंड क्ले बनाने की। ये वो वाली क्ले है जिसमें हमने सिर्फ वाइट ग्लू ऐड की है और कॉर्नफ्लोर ऐड किया है। बस ये दो चीज़ें इसमें ऐड हैं और इसमें कुछ भी नहीं है, और ये अभी से ही काफ़ी ज़्यादा हार्ड फील हो रही है, बहुत स्टिकी सी और हैवीनेस इसमें ऐड है। इसको चूल्हे पे पकाएंगे पर इसको बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं करेंगे। ये अब इतनी ज़्यादा अच्छे से पक चुकी है कि इसने अपने आप को ऑटोमेटिकली छोड़ दिया है। और अब यहाँ पे मैं वो करूँगी जो हमेशा मैं करती आई हूँ। मैंने एक शीशा शीट बिछा ली है ताकि काउंटर गंदा ना हो, वरना काउंटर बहुत गंदा हो जाता है। और शीट के ऊपर मैंने अच्छा सा अरारोट और अरारोट डालें या कॉर्नफ्लोर डालें, एक ही बात है। तो मैंने वो स्प्रेड कर लिया है। अब मैं इसमें ग्लू को निकालूंगी और अपने हाथों पे मैंने अच्छे से जर्मन वाइट ग्लू लगा के अपने हाथों को स्टिकी कर लिया है, ताकि जो ग्लू है, जो डो है, वो मेरे हाथों पे अगर चिपके भी तो आराम से उतर जाए। और अब इस गरम को, इसमें से लिटरली इस टाइम धुएँ निकल रहे हैं, इसको गरम हमने गूंदना है। एंड दिस इज़ व्हाट आई एग्जैक्टली डू whenever I make clay dough। तो इसको हमने इस तरह, ये बहुत गर्म है, इसको गूंदना है। और ये उस शॉपर की वजह से ना मेरे दिमाग में ये शॉपर आइडिया है कि मैं इसको शीट से गूंदूँ, पर ये बिल्कुल फजूल है। आपको अपने हाथ लगाने पड़ते हैं, एंड ट्रस्ट मी, ये बहुत अच्छी गूंदी जाती है यूँ हाथों के साथ। और ये सबसे अच्छा तरीका है कि आप इसको हाथों के साथ गूंद लो। अब ये मैं लकड़ी के चम्मच से सारा इकट्ठा कर दूंगी, और इसमें ये बिल्कुल भी शीट से ज़ाया नहीं होगा, और ना ज़ाया होगा और ना ही काउंटर गंदा होगा। और ये मैंने ये इस टाइम इतनी गर्म है ना, पर आपने इसको गरम ही गूंदना है, तो ही इसकी फुल लुक निकल के सामने आएगी। तो ये वो वाली डो है जिसमें हमने ना यूज़ नहीं की हुई थी ग्रेसलीन और ना लेमन। तो ये जो है ना सॉफ्ट है ये, ठीक है। हल्की सी ना ये अजीब सी गीली सी हो रही है, और हार्ड है, ये सॉफ्ट है पर हार्ड है ये। और मैंने कभी इस तरह देखी नहीं है कि डो यूँ पिघल सी रही हो, पानी सा बन रहा हो क्ले का, ऐसे कभी मेरे एक्सपीरियंस में नहीं हुआ। ये सॉफ्ट है पर ये चिपक रही है ये बहुत ज़्यादा। मतलब इससे मटेरियल बन जाएगा जो भी मैं चाहूँगी, पर उसके लिए मुझे हाथों को बहुत अच्छे से मॉइस्चराइज करना पड़ेगा। इसको एक अच्छे टेम्परेचर में, बहुत अच्छी सी ना ग्रीसी से टेम्परेचर में या रखना पड़ेगा। ये इसमें मेरी मेहनत लगेगी, बहुत मेहनत लगेगी।
और दूसरी डो ये है जिसमें हमने लेमन भी यूज़ किया है और जिसमें हमने ग्रेसलीन भी यूज़ की है। इसकी शाइन भी बहुत डिफरेंट है और इसकी सॉफ्टनेस भी इसमें बहुत ज़्यादा है। तो ये भी बहुत मज़े की, ये जो है ना ये बहुत मज़े की है। इससे मैं बिग फ्लावर्स भी बना सकती हूँ बहुत इजीली और इससे मैं ज्वेलरी भी बहुत बहुत छोटा और बहुत अच्छा, हर तरह की चीज़ बहुत अच्छी बना सकती हूँ इस वाली क्ले से। तो मेरे ख्याल से दोनों बहुत अच्छी हैं, पर जिसमें ग्रेसलीन और लेमन यूज़ हुई हुई है और वो जो क्ले है ना वो सबसे ज़्यादा अच्छी है। तो मेरा वोट इस वाली क्ले के साथ है। आप बताएं आपको इन दोनों क्लेज में से कौन सी क्ले सबसे ज़्यादा अच्छी लग रही है। दोनों का ये ना पकड़ने में ही बहुत सॉफ्ट है, इसको पकड़ने में ही ऐसा लग रहा है कि ये सख्त सी, हालांकि दोनों पे सेम मटेरियल यूज़ हुआ हुआ है, सेम क्वांटिटी है, पर इसको पकड़ने में ही ये बहुत हार्ड फील हो रही है और ये बहुत मज़े की सॉफ्ट सॉफ्ट सी चीज़ फील हो रही है। अब आप लोग बताएं कि आप लोगों को इन दोनों में से कौन सी अच्छी लगी है और आप किस डो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, सॉफ्ट वाली के लिए या हार्ड वाली के लिए। और जिसके लिए भी आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो उसकी तरफ से आपको थैंक यू सो मच। चैनल को सब्सक्राइब कर लिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लिएगा, डोंट फॉरगेट अच्छे अच्छे कमेंट्स करिएगा, मुझे उसका इंतज़ार रहेगा। अल्लाह हाफिज़। रियलिटी चेक आप चेक करें कि ये जो शॉपर वाली एक्सपीरियंस था ना ये बहुत गंदा रहा है। जब मैंने इसमें से ग्लू निकाली है, डो निकाली है, तो इतनी बुरे तरीके से अंदर सारी पिघली हुई थी। तो अब मैं इसको दोबारा अच्छे से, मैंने हाथ पे तिब्बत क्रीम लगाई है, ढेर सारा इस पर अरारोट डाला है और अब मैं इसको अब ये प्रॉपर हुई है। अब मैंने इसको गूंदा है, तो हाथ से गूंदने वाला जो ऑप्शन था ना वो सबसे ज़्यादा बेस्ट है। मैंने उसको भी शीट में से निकाल के, अजानें हो रही हैं, अल्लाह। तो मैंने अभी शॉपर पे भी ढेर सारा अरारोट डाल दिए और मैंने जो दूसरी वाली डो है उसको भी इस मटेरियल से निकाल के ना, शीट में से निकाल के, तो अच्छे से गूंदे में आपको दूसरे शॉपर में कर दिए। ये नए शॉपर में इसको प्रॉपर गूंद के क्रीम से और अरारोट से बहुत अच्छे से हाथों से प्रेशर दे के, हाथों का जो प्रेशर है ना, आप गरम गरम को जो दे रहे हो हाथ से, वो सबसे बेस्ट है, वो दी बेस्ट है, वो एवर है, वो बहुत पुराना है। पर वो कहते हैं ना ओल्ड इज़ एवर गोल्ड, और वो बहुत पुराना वाला 24 कैरेट वाला जो अच्छा वाला गोल्ड है ना, ये वो वाला है, ये वो मेथड है। तो इसके साथ भी मैं दोबारा वही कर रही हूँ, शॉपर से इसको निकालिए। बहुत गंदा, ये बहुत गंदा मेथड है, जिसने भी ये ईजाद किया है ये फ्लॉप है बिल्कुल। मुझे सच में यकीन नहीं आ रहा कि मेरी इतनी ज़्यादा ग्लूज आया, इतनी ज़्यादा डोज आया हो गया। ये मैंने थोड़ी सी निकाली है, वो हाफ़ kg में से मेरे पास सिर्फ ये बचा है, ठीक है। मतलब ये मेरा नहीं ख्याल ये हाफ़ kg होगी, पर ये सारी ये जो इतनी ज़्यादा मेरे पास ज़ाया होगी ना, मुझे बहुत बहुत शदीद दुख हो रहा है कि मेरी इतनी ज़्यादा डो ज़ाया होगी। तो प्लीज़ आप लोग मत करिएगा, ये वाला बिल्कुल फ्लॉप है, इसको हाथ से ही गूंदिएगा। आप इसको काउंटर पे निकालें या काउंटर पे शीट रखें, उसी वक्त आप इसको हल्का सा अरारोट डालें, हाथों पे क्रीम लगाएं, शीट पे क्रीम लगाएं ताकि शीट के साथ चिपके नहीं, और फटाफट इसको अपने हाथों से गूंद के तो इसको इस तरह से कर लें। अब मैं जा रही हूँ नमाज़ पढ़ने, और फिर मैं इसको मैंने खोल के रख दिए, अरारोट डाल दिया कि इसमें से यूँ निकलती हैं छोटी छोटी, थोड़ी सी ड्राई होके, तो मैं इसको यूज़ करती हूँ फिर। और मैं भी आपको बताऊं कि ये दोनों अब सेम पैकिंग में हो गई हैं, बिल्कुल सेम पैकिंग है, पर ये देखें कितनी ड्राई वाइट सी है और ये बहुत हैवी है वो। तो ये जो लेमन और ग्रेसलीन है ना, ये इसको बहुत फ्लेक्सिबल करता है और इसको बहुत ज़्यादा इसमें इलास्टिसिटी पैदा हो जाती है कि आप इसे जितना मर्ज़ी बड़ा रोज़, कोई लिलीज़, कुछ भी बनाना चाहो ना, बहुत वर्सेटाइल किस्म की आप इसमें डिज़ाइनिंग कर सकते हो इस वाली में। ये भी अच्छी है छोटी अरेंजमेंट्स के लिए, लाइक जैसे मुझे किचन अरेंजमेंट करनी है, ये उसके लिए बहुत अच्छी है, बट दिस इज़ अमेजिंग।
तो इसको कहते हैं तवक्कुल, सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह की ज़ात पे। एक होता है जो आप सोचते हो और एक होता है जो अल्लाह ताला सोचते हैं। मैं बहुत छोटी थी तब मैंने अपनी असेंबली में ये लाइंस मुझे टीचर ने याद करवाई थी, तब मुझे इसका बिल्कुल भी मतलब नहीं आता, पर मैंने अपनी छोटी सी मासूमाना आवाज़ में ये कहा, एक अल्लाह ताला, एक हमारा, एक हमारी ख्वाहिश होती है और एक अल्लाह ताला की ख्वाहिश होती है। और बंदे, जब तुम भागते हो अपनी ख्वाहिश के पीछे तो अल्लाह ताला तुम्हें थका देते हैं तुम्हारी ख्वाहिश के लिए। और जब तुम अल्लाह की ख्वाहिश के लिए, अल्लाह की रज़ा के लिए भागते हो, जब अल्लाह ताला के लिए तुम जुस्तजू करते हो, तो अल्लाह ताला तुम्हारे ख्वाहिशों को भी तुम्हारे लिए आसान कर देते हैं। मुझे वो लाइन अपनी इतने अच्छे से याद है, पर मुझे उसका मतलब समझ थोड़ा थोड़ा आता था, थोड़ा थोड़ा नहीं आता था, पर उम्र के इस हिस्से में आके मुझे बहुत अच्छे से समझ में आ गया कि किसी भी ऐसी चीज़ के पीछे भागना बहुत ही फजूल है जो आपको थका दे। अगर कोई भी ऐसा काम है, कोई भी ऐसी ख्वाहिश है जो पूरी नहीं हो रही है, तो उसकी ज़िद मत लगाएं, किसी से भी ज़िद ना लगाएं, अपने आप से भी अपने आप को मत थकाएं। अल्लाह ताला से उसकी तो बिल्कुल, लोग कुछ, हम अक्सर औकात ना ऐसे ज़िद पड़ जाते हैं, दे दे, नहीं नहीं, चाहिए चाहिए चाहिए, ऐसे नहीं करना चाहिए, उसको छोड़ देना चाहिए। अगर वो आपके हक़ में बेहतर है, जितना आपके हक़ में बेहतर है बस वो हो, और जो हक़ में आपके बेहतर नहीं है वो निकल जाए। औरत का ना, और उसी में बेहतरी है आपके लिए, ये है तवक्कुल। अब ये चीज़ इतनी ख़राब हो गई है, इस पे ऑलमोस्ट मेरे पता नहीं कितने टाइम की मेहनत लगी है इस सारी क्ले पे बनाने में, इसको गूंदने में, और ये जो ग्लू थी ना वो भी ख़राब आई है। जो मैंने ग्लू परचेज़ की है वो भी ख़राब परचेज़ कर लिया, वो अच्छी कंपनी की ग्लू नहीं है जो मैंने परचेज़ की है। तो इसमें इस तरह इतने गंदे बबल्स आ रहे हैं फ्लावर्स बनते हुए, जो भी मैं ये आपके सामने बना रही हूँ। तो इसमें अब मैं क्या कर सकती हूँ, पहले तो मेरा दिल कर रहा था कि मैं सारी उठा के फेंक दूँ, पर नहीं, इस पर मेरी इतनी मेहनत हुई हुई है। अब ये जितना ख़राब हो गया है ये सब आपके सामने है। आई होप आप लोगों को कुछ इसमें से समझ भी आई होगी, और जितनी आई होगी उतनी ही काफ़ी है, वो आपके लिए भी काफ़ी है और जितनी वो मेरे लिए भी काफ़ी है। ये मेरा तवक्कुल है, इस पर मुझे अब अपने तवक्कुल पे काम करना है कि उतना ही मेरे लिए अच्छा होगा जितनी ये सही मेरे लिए बच गई है, और जितनी ये ख़राब हो गई है उसका ख़राब होना ही बेहतर था। तो बेशक हमारे यहाँ ना ख़वातीन को बहुत ज़्यादा डिग्रेड किया जाता है, उनको एक सेफ जोन में, ठीक है, उनको एक कंफर्ट जोन में रखा जाता है कि आप लोग बस घर तक रहें, पर आपकी एक अपनी पहचान है। आप इस दुनिया में आए हो ना, तो अल्लाह ताला ने आपको एक अलग इंडिविजुअलिटी के साथ पैदा किया है, आपकी अपनी एक पहचान है। तो अल्लाह पे तवक्कुल करते हुए आप अपनी उस खोज के लिए निकल जाएं। अल्लाह ताला से हर वक्त ये दुआ करें कि या अल्लाह, आपने मुझे जिस मकसद के लिए पैदा किया है ना, इस दुनिया में इतने लोग थे, मेरा आना क्यों ज़रूरी था? तो जिस मकसद के लिए आपने मुझे इस दुनिया में भेजा है, मेरे लिए उस मकसद को ढूंढना आसान कर दे। इस दुनिया में, ये आपकी दुनिया है जो फ़ानी दुनिया है, और इसने हर हाल में ख़त्म हो जाना है, और इसके पीछे हमें मत भगा। हम इसके पीछे भाग के अपने आप को थकाना नहीं चाहते। बस आप हमें वो अता कर दें जो आपने हमारे हक़ में पहले से ही बेहतरीन कर दिया है, और जो हमारी ख्वाहिश है उसको हमारे हक़ में बेहतरीन करके कबूल फरमा ले। दिस इज़ तवक्कुल, कि हर चीज़ अल्लाह की सुपुर्द करते हुए, अल्लाह की रज़ा में राज़ी होते हुए, बड़े से बड़ी परेशानी को अल्लाह की सुपुर्द करते हुए अपने आप को अल्लाह के ईमान करते हैं, और फिर देखें आपकी ज़िंदगी में कितनी ज़्यादा खुशहाली आती है। हर चीज़, अपनी हर फ़ैसला अल्लाह ताला से कि मैंने हर चीज़ आपके सुपुर्द की, जो मेरे पास है, मेरी ज़िंदगी, मेरे अज़वाज, मेरा औलाद, हर चीज़, मेरा काम,
मेरे ख्वाब, मेरा दीन, मेरी दुनिया, मेरी आखिरत, हर चीज़ मैंने आपके सपोर्ट की। दिस इज़ तवक्कुल।